हेलो एवरीवन, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे 2024 बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आज ऑलिव बोर्ड में लाइव मॉक टेस्ट चल रही है आरआरबी पीओ में, तो आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। मैं भी थोड़ी देर पहले ही मैंने अटेम्प्ट किया है आपको बताने के लिए कि मेरा अभी क्या स्कोर आया है और मैं किस तरह से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया कि मैंने 60 प्लस अटेम्प्ट किया था। तो वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, बट हाँ उससे पहले आप खुद से इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। मैं जिस स्ट्रेटजी में आपको मॉक टेस्ट देने बताऊंगी, आप अगर इस स्ट्रेटजी यूज़ करके एक बार मॉक देते हो एंड देन अपना स्कोर एक बार एनालिसिस करते हो प्रीवियस स्ट्रेटजी से, तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेरा स्ट्रेटजी वर्क कर रहा या नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो मैंने जो अटेम्प्ट किया था टोटल ओवरऑल 62 अटेम्प्ट किया इस मॉक टेस्ट में, और मेरा जो स्कोर आया है वो 59.5 आया है। मैंने क्वांट में दिया है टोटल 24 मिनट्स, मैंने अटेम्प्ट किया था क्वांट में 29, एंड रीजनिंग में मैंने 20 मिनट्स दिया है। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया है 33 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से मेरा क्वांट में 2 गलत है। और हाँ एक बात, मैंने लास्ट प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दिया था शायद IBPS SBI PO के लिए, उसके बाद से कुछ एग्ज़ाम नहीं था, तो प्रीलिम्स का तो मैंने उसके बाद से कोई एग्ज़ाम प्रीलिम्स का कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था। इतने दिनों के बाद दिया, तो थोड़ा बहुत स्पीड तो मेरा कम हो गया है, बट फिर भी 62 मैंने अटेम्प्ट किया था। तो आपको भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने पहले क्वांट में मैं हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ। मानती हूँ कि जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट को पहले 20 मिनट्स देना चाहिए, देन आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट देना करना चाहिए, और लास्ट में जो आपके पास 4 to 5 मिनट्स होगा उसको आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में देना है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैंने फर्स्ट 20 मिनट्स मैंने क्वांट में दिया है। ठीक है, अब क्वांट में मैंने किस तरह से किया, मैंने क्वांट में पहले जाके देखा कि मैंने पहले क्वांट क्वेश्चन को मैंने जो 41 से जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था तो मैंने क्वांट को स्कैन कर रही थी। ठीक है, ऐसे देख रही थी कि कहाँ पे अभी मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो मैंने पहले देखा कि एक आपकी क्या था, आपकी एक मिसिंग नंबर सीरीज़ था। आई थिंक 2 मिसिंग नंबर सीरीज़ या 1 मिसिंग नंबर सीरीज़ था। ठीक है, तो वो उसको मैंने अटेम्प्ट किया था, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने देखा कि सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन था, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट किया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने एक DI था, जो DI आपकी पाई चार्ट था और कुछ परसेंटेज एरिया था, कुछ फ्रूट्स खरीद रहे थे, इतना इतना क्या 4800 kgs, उसको पाई चार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो मैंने वो अटेम्प्ट किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने जो रेशियो बेस्ड DI था वो मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एरिथमेटिक था, जो इजी एरिथमेटिक होता है, उसको मैंने अटेम्प्ट किया था। जैसे कि एक एज का क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन था वो इजी था, तो मैंने ये अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट 20 मिनट्स मैंने क्वांट में दिया था, क्योंकि क्वांट मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसमें ऐसा होता है क्वांट में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग भी जाते हैं, तो इसीलिए मैंने 20 मिनट्स क्वांट में दिया और उसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, देन मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया। रीजनिंग में मैंने पहले ही देखा था कि मिसलेनियस से ही स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने रीजनिंग में पहले जो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लेफ़्ट टू राइट अरेंज करना था, और देन फिफ्थ राइट से फिफ्थ वर्ड आपको बोला था, तो वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने किया था कोडिंग डिकोडिंग, देन पजल था, वो मैंने पजल, देन उसके बाद सिक्वेंस वाइज कर रही थी। ठीक है, अगर बीच में कुछ टफ पजल जब आ रहा था तब मैं उसको स्किप कर रही थी, और मैं जो इजी पजल था उसको मैंने पिक करके कर रही थी। ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल हो सकता है इजी है, बट उस टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें शायद 7% है, तो हो सकता है कि इसमें मैं डिफ़िकल्ट हो सकता है, मैं फंस सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको उस मोमेंट में स्किप किया था और बाकी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। जैसे कि एक आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड था, आपकी एक रो बेस्ड था, वो मैंने किया था, आपकी एक और फ्लैट फ्लोर था, वो किया था। जो ईजी है, ईजी पजल, फ्लैट फ्लोर नहीं, आई थिंक एक आपकी एज बेस्ड था, हाँ, तो एज बेस्ड वो मैंने किया था। और इसके बाद मैंने किया था कि आपकी इनइक्वालिटी था, सिलोजिज्म था, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लेके ढूंढना है कि कहाँ पे क्वेश्चन कौन सा डुएबल है और कौन सा उस मोमेंट के लिए स्किप करना है। प्रीलिम्स में बेसिकली सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, बट फिर भी टाइम सेव करने के लिए आपको वही क्वेश्चन पिक करना होते हैं जो क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा। ठीक है, आपको स्टक होने का चांसेस, अपने स्टक होने का चांसेस बहुत कम है, उस क्वेश्चन को आपको पिक करना है। तो ये जो 20 मिनट्स फिर मैंने रीजनिंग में दिया, और जो लास्ट में 4 मिनट्स जो था वो मैंने फिर क्वांट में दिया था। अब इसमें क्या हुआ ना, हाँ मेरा ऐसा हुआ था कि 55 प्लस अटेम्प्ट हो गए थे, तो मैं थोड़ा सा श्योर हो सकती हूँ कि 55 जब अटेम्प्ट हुआ है और अगर पेपर टफ होते हैं तो
इट्स ओके। और अगर मेरा 60 टच हो जाता है तो क्लियर होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने हमेशा सेफ स्कोर जो होता है वो सेफ स्कोर एक करने की कोशिश करती हूँ इतने मिनट में कि लाइक 20 मिनट मैंने 40 मिनट्स में मैं हमेशा चाहती हूँ एक ऐसा मार्क्स लेके, मतलब ऐसा मार्क्स मैं गेन कर रही हूँ कि जिससे मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। देन मैंने जो लास्ट की जो 4 to 5 मिनट्स बचे थे उसमें मैंने फिर जाके एरिथमेटिक जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्वांट, तो फिर मैंने जाके वहाँ पे कुछ एरिथमेटिक का क्वेश्चन था, जैसे CISI था और भी कुछ क्वेश्चन था, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, तो मैंने वो जाके अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ये था मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी। तो मैंने अभी आप इस स्ट्रैटेजी फॉलो करके एक बार प्रीलिम्स का ये जो लाइव मॉक है इसको अटेम्प्ट करके देखिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जिनका प्रीलिम्स में कम मार्क्स आते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, मतलब इस स्ट्रैटेजी में मॉक टेस्ट देना कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, और आपका स्कोर भी शेयर कीजिए जिन्होंने भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, और जिन्होंने नहीं किया है अभी जाके आप अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।